क्या आप जानते हैं औरंगजेब बादशाह कौन है? औरंगजेब ने हिंदुओं और मुसलमानों का क्या खत्म किया? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलीशा रबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज हम बात करने जा रहे हैं औरंगजेब के बारे में कि आखिर वो कौन थे और आलम हिंदुस्तान में उनका क्या मकसद रहा। जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्टाज। मुगलिया सल्तनत का छठा शहंशाह जिसने 1658 हमजा से 1707 हिजरी तक हुकूमत की, औरंगजेब आलमगीर या मोही अलादीन मोहम्मद, पैदाइश जिनकी 3 नवंबर 1618 ईस्वी, वफात हुई 3 मार्च 1707 हिजरी में, मुगलिया सल्तनत का छठा शहंशाह था जिसने 1658 हिजरी से 1707 हिजरी तक हुकूमत की। वो मुगलिया सल्तनत का आखिरी अजीम अलशान शहंशाह था। उसकी वफात से मुगल सल्तनत जवाल का शिकार हो गई। कौमी मुसलमान के लिए वो रहबर था। औरंगजेब आलमगीर के दौर में हिंदुस्तान दुनिया का अमीर तरीन मालिक था और दुनिया की काल जीडीपी का 1/4 हिस्सा पैदा करता था, जबकि इसी दौरान इंग्लिस्तान का हिस्सा सिर्फ 2% था। औरंगजेब, हमने जाना कि आखिर औरंगजेब कौन थे और क्या उनका वजूद था, मगर अब बात करेंगे उनकी सवाना जिंदगी के बारे में कि आखिर उनकी हालत जिंदगी में क्या क्या रहा। देखिए ये रिपोर्ट आज। उनका दौर हुकूमत 1658 हिजरी से 1707 हिजरी तक चला। मुगलिया खानदान के शहंशाह, नाम मोही अलादीन औरंगजेब लक़ब था उनका। उनके वालिद शाहजहां ने उन्हें आलमगीर का खिताब दिया। 3 नवंबर 1618 हिजरी को मालूह की सरहद पर पैदा हुए। उनकी वालिदा अर्जमंद बानो बेगम थीं, जो मुमताज़ महल के नाम से मशहूर थीं। औरंगजेब की उम्र 2 साल की थी कि शाहजहां ने अपने बाप जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी और बीवी बच्चों को लेकर 4 साल तक बंगाल और तेलंगाना में फिरता रहा। आखिर जहांगीर के कहने पर अपने बेटों और रिश्तेदारों और औरंगजेब आलमगीर को दरबार में भेजकर माफी मांग ली। जहांगीर ने दोनों बच्चों को मलका नूर जहां की निगरानी में भेज दिया। उसको वो दारशकों की इस जल्दबाजी से शहंशाह की मौत की अफवाहें फैलने लगी और मुल्क में अबरातबरी फैल गई। शाहजहां ने बंगाल में अपनी बादशाहत कायम कर ली और आगरा पर फौज काशी के इरादे से रवाना सुन हुआ। बनारस के करीब दारा और शुजा की फौजून में जंग हुई, जिसमें दारा को फतह और शुजा को शिकस्त हुई। औरंगजेब ने मुराद से मिलकर दारशकों के मुकाबले की ठानी। सामोदगढ़ के करीब फिर लड़ाई हुई, जिसमें औरंगजेब को दोबारा कामयाबी हुई। बाद इस सब के चलिए एक बेहतरीन मसलिहात की और आखिर औरंगजेब को कौन सा मौका मिला, इसके बारे में जानेंगे। क्या था वो जिससे हम महरूम हैं? देखिए ये खास रिपोर्ट आज। औरंगजेब को सैयद मोहम्मद मीर हाशिम और मिला स्वालेह जैसे आलम की शागिर्दी का मौका मिला। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आलमगीर पहले बादशाह हैं जिन्होंने कुरान शरीफ हिफ्ज किया और फारसी मजमून नवीसी में नाम पैदा किया। इसके अलावा घुड़सवारी, तीरंदाजी और फानून सिपाहगिरी में भी कमाल हासिल किया। 17 बरस की उम्र में 1636 हिजरी दक्कान के सूबेदार मुकर्रर हुए। इस दौरान में इसने कई बगावतों का फरोग किया और चंद नए इलाके फतह किए। बल्ख के असबकों की सरकोबी जिस जवारमंदी से की कि इस मिसाल तारीख आलम में मुश्किल से मिलेगी। इस तरह का एक ओहदा औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पैदा किया था। बात करेंगे अहम तरीन खबर की तरफ, जो कि यह है कि मशहूर सवाल की आखिर औरंगजेब ने हिंदुओं और मुसलमानों का क्या खत्म किया। क्या था ऐसा जिसके ऊपर ये सवाल पूरा मुत्तजहिद हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट आज। औरंगजेब अबू मुज़फ़्फ़र मोही अलादीन के लक़ब से तख्त पर बैठा। इसने हिंदुओं और मुसलमानों की फिजूल रस्में ख़त्म की और फहाशी का इंसदाद किया और खूबसूरत मकबरों की तामीर व आरिश ममनू करार दी।
قوال نجمومی شاعر موقوف کر دیے گئے، شراب افیوں اور بھانگ بند کر دی، درشن جروکھا کی رسم ختم کی اور بادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کیا، سجدہ کرنا اور ہاتھ اٹھانا معقوق سنوا ہوا، ساقوں پر کلمہ لکھنے کا دستور بھی ختم سنوا ہوا۔ کھانے کی جنسوں پر ہر قسم کا محصول ہٹا دیا گیا۔ 1665 میں حمزہ میں آسام، کوچ بہار اور چٹاگنگ فتح کیے اور فرنگی بحری قزاقوں کا خاتمہ کیا۔ 1666 میں سرحد کے شاعر خوشحال خان کھٹک کی سرہوش اور متھرا اور علی گڑھ کے نواح میں جتوں کی گھراٹ گیری ختم کر دی۔ سکھنون کے 10ویں اور آخری گرو گوبند سنگھ نے پور کے آس پاس گھرات گیری شروع کی اور مغل فوج سے شکست کھا کر فیروز پور کے قریب غیر آباد مقام پر جا بیٹھے، جہاں بعد میں آباد سن ہوا۔ عالمگیر نے انہیں اپنے پاس دکان بلایا۔ یہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ خود عالمگیر فوت ہو گئے۔ کچھ اس طرح سے شہید ہو گئے اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج کے لیے بہتر بس اتنا ہی، مجھے دیجیے گا اجازت۔ ملک اور غیر ملک کی خاص اور بہترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیں تسنیم ٹی وی۔ السلام علیکم۔